हाय गाइस एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोगों की प्रेप बहुत अच्छी चल रही होगी एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द काउंसलिंग तो आप लोगों का जो टाइम है, जो फ्री टाइम चल रहा है, उसमें आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, फन कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, होपफुली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो एज यू ऑल नो कि BMS की काउंसलिंग अब फाइनली स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ जिससे कि आप लोग काउंसलिंग को इजीली स्मूथली कंप्लीट कर लें और अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो पा लें। BCCC की वेबसाइट पर, जो कि आयुष काउंसलिंग करवाती है, यहाँ पर BMS, BHMS, BUMS, BNYS इन सभी कोर्सेज़ की काउंसलिंग एक साथ होती है। नाउ आप जब BCCC की वेबसाइट पर जाएंगे, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप सब उन्हें फिल करिए। देन आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी देन आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट कॉलेज क्या भरते हैं। तो आपको प्रायोरिटी पे BHU वाराणसी रखना है क्योंकि वो सबसे बेस्ट कॉलेज है। वहाँ पर सभी कोर्सेज़ की स्टडीज़ बहुत अच्छी होती है। तो सबसे फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी आपको BHU रखनी है। देन आप रखिए NIA जयपुर। NIA जयपुर जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो सेंट्रल में आती है कि स्टेट में। सो NIA इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसमें जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा से ही होता है। तो रिमेंबर, आप स्टेट में उसे भर नहीं सकते, तो उस हिसाब से आपका जो स्टेट कोटा है वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब थर्ड जो है, आप लोग भर सकते हैं गुजरात का आयुर्वेदिक कॉलेज, वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है। देन उसके बाद आप दिल्ली के कॉलेजेस भरिए। फॉर एग्जांपल दिल्ली में TBA कॉलेज है। देन आप मेरे हिसाब से अपने स्टेट के कॉलेजेस भर सकते हैं, जो आप स्टेट कोटा में डेफिनेटली आप फिर से भरने ही वाले हैं अपने जो स्टेट काउंसलिंग होगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि AIQ से भी आप उसे भर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि राजस्थान स्टेट जो है, उसकी कट ऑफ जो होती है ना, वो ऑल इंडिया में कम चली जाती है। वहीं स्टेट में उसकी कट ऑफ, जो कॉलेजेस की कट ऑफ होती है, वो बहुत ज़्यादा जाती है। अपने स्टेट वाइज कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, बेस्ट कॉलेज क्या है एंड आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज है एंड आप उसे फिल कर लीजिए। अब बात आती है फ़ी डिपॉजिट की। तो आपको दो तरीके की फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। एक होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी और एक होती है सिक्योरिटी मनी। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है दैट इज़ नॉन रिफंडेबल, तो वो अराउंड 1000 होती है। जो सिक्योरिटी मनी होती है दैट इज़ अराउंड 10,000, तो वो आपकी रिफंडेबल होती है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है ना, तो जो कॉलेज की फ़ी होगी, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा कॉलेज में, तो वो उसी में आपकी फ़ी उस सिक्योरिटी मनी में इंक्लूड हो जाती है। तो वो फिर आपकी तो आप ऐसा ना सोचिए कि मतलब वो आपका कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी, वो नहीं होती, बिकॉज क्योंकि वो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फ़ी में वो लोग इंक्लूड कर देते हैं। एंड इफ़ अगर आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ एंड एंड तक भी आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो 10,000 जो है वो आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे। उन्हें टाइम लग सकता है, लाइक 2-3 महीने वो लेते हैं, बट देन वो रिफंड हो जाते हैं। हमें फर्स्ट राउंड से ही जो है काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से कॉलेजेस की लिस्ट है, तो किस अकॉर्डिंग हमें भरना है। एंड मैं आपको बोलूँगी कि अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम है ना, प्लीज़ आप रिसर्च कर लीजिए कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए, आपका स्टेट क्या है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी है, या ऑल इंडिया में आप जाना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, वो सब अभी से रिसर्च करके रखिए। अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हैं तो दूसरी टिप ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले देख लीजिए कि किस कॉलेजेस में बॉन्ड सिस्टम है या नहीं है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा किस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसमें बॉन्ड है और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको ना पैसे दे करके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो विड्रॉ करने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि आप लोग वही कॉलेज सेलेक्ट करिए जिसमें बॉन्ड ना हो। थर्ड टिप ये रहेगी कि आप प्लीज़ अपडेटेड रहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ना ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वो लोग अपडेटेड नहीं थे एंड उनकी ना काउंसलिंग डेट ही निकल गई थी, चॉइस फिलिंग डेट निकल गई थी, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप अपडेटेड रहिएगा, रोज़ अपडेट चेक करते रहिए। फोर्थ टिप मैं ये पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए देना चाहूँगी, काउंसलिंग में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिए, ठीक है। आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, नो डाउट,
ठीक है, और लिस्ट बना के अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, उन्हें बोलिए कि वो सारी काउंसलिंग वो करवा लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है ना वो 3-4 महीने चलती है। 3-4 महीने में तो आप लोग ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो और क्या होता है ना कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर से आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको वहाँ पर फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, सबकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाना, उसमें भी बहुत सारा टाइम जो होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो वो आपका टाइम उस टाइम पे ऑलरेडी वेस्ट होने ही वाला है। तो ऑनलाइन क्योंकि काउंसलिंग चल रही है तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप लोग अपने पेरेंट्स को दीजिए एंड आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट मीन्स अ लॉट।